तो रीज़ीरो के सीजन 4 का एपिसोड 9 आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जिसमें हमें स्टेयरकेस वाला सीन भी दिखाया जाता है और यहाँ तक कि रैम को भी दिखाया जाता है और एक एक करके हर किसी की जो डेथ दिखाई जाती है। इतना ज्यादा कमाल का लगता है कि रीज़ीरो के सीजन 4 के एपिसोड 9 को IMDb में पूरे 9.8 की रेटिंग मिली है। और मैं बताऊं तो ये 9.9 भी हो सकती थी, लेकिन एक छोटी सी चूक की वजह से हुआ ये। तो पिछले वाले एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अपना सुबारू टावर के बाहर कदम रख देता है और अपनी शॉलर अपनी रियल फॉर्म में आ रही होती है, जो कि मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन उसको इस एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया है। पता नहीं शॉलर को क्या हो गया, पता नहीं वो सीन कट कर दिया या फिर क्या चीज हुई, बस वो इस एपिसोड में उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि एक सेंटीपीड वाला मॉन्स्टर जैसे सुबारू बाहर कदम रखता है आ जाता है और सुबारू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय उसको कोई मार देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये काम अपनी शॉला ने किया है। तो तुम लोग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा। और उस सेंटीपीड वाले मॉन्स्टर से बचने के बाद भी अपना सुबारू बच नहीं पाता है। तो असल में वो सैंड जो होती है वो उसको अंदर खींच लेती है और पचा देती है उन्हीं चैम्बर्स के अंदर जहां पे वो शुरुआत के एपिसोड में पहुंच गए थे, जहां पे हमें बहुत सारे डेड एनिमल्स दिखाए जाते हैं। और उस अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर बहुत समय तक वॉक करने के बाद सुबारू एक वॉल पे आके रुकता है, उस पर सर फोड़ फोड़ के अपना माथा फोड़ लेता है, लेकिन उसी समय एक ग्लिच दिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल यही वाला ग्लिच दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सुबारू चैम्बर के बाहर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मिस्टीरियस बन जाती है। मतलब मेरे दिमाग में भी इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि अपना सुबारू वापस उस टावर के गेट पे पहुंच जाता है और अपना मेंटल बैलेंस पूरी तरीके से खो देता है और उसके बाद जो हंसता है, भाई क्या मस्त लगता है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना स्टेयर्स वाला सीन, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लगना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल फुद्दू था। अब देखो, जिन लोगों को बढ़िया लगा या पता नहीं किसको बढ़िया लगा, कौन है वो, क्योंकि स्टेयर्स वाला सीन एक नॉर्मल सीन की तरह लगा, जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल अपना सुबारू चलते हुए चला गया है और पता ही नहीं लगा। वो सीन जैसा लग रहा है कि डाला भी है कि नहीं डाला है, ऐसा लग रहा है। यहां तक कि जैसा हमें दिखाया जाता है वैसा उन्होंने एक पूरा फ्रेम भी ड्रॉ नहीं किया है कि जिसमें सुबारू अपना ऐसे ऐसे करके सीढ़ियां चढ़ रहा है। और जो लोग बोलने वाले हैं ना कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, ये सब ज्यादा थी, वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना बोलने वाले हैं, देखो ये लोग ना हर एक स्टेप पे अगर इम्पैक्ट फ्रेम भी डाल देता ना, कि हल्का सा इम्पैक्ट डालता, तो भी ये बहुत ज्यादा सही लगता भाई एनिमेशन। लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं किया। यहाँ तक एक प्रॉपर फ्रेम भी नहीं डाला कि जिसमें वो ऐसे वॉक कर रहा है पूरा अपना, मतलब सुबारू के हेड से लेके सीढ़ियों के उसके पैरों तक पूरा एक वो भी नहीं दिख रहा है। तो वो तो कर सकते थे भाई। और अगर वो भी नहीं किया, चलो मान लिया ये सब चीज बकवास है, मान लिया चलो ठीक है ये सब चीज बकवास है, इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग ये बताओ कि इंट्रो में जो स्टेयरकेस वाला सीन है वो इतना बेहतर क्यों है और ये इतना खराब क्यों है? क्योंकि इस वाले सीन से इन लोगों ने कोई उम्मीद ही नहीं लगाई, इन लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि इसके बारे में। यहाँ तक कि इस एपिसोड का जो प्रीव्यू आया था ना, इन लोगों ने स्टेयरकेस वाला सीन उसी में रिवील कर दिया था। अगर सच में अगर थोड़ी बहुत इन्हें पता होता ना कि उसकी हाइप होने वाली है या उसको अच्छे से ड्रॉ करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो उस सीन को ये डालते ही नहीं प्रीव्यू के अंदर। मैं बस इस सीन को लेकर थोड़ा सा गुस्सा हूं, वरना ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं खराब नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा सही है। IMDb पे 9.8 की रेटिंग ये एपिसोड डिजर्व करता है। और जैसे ही अपना सुबारू सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, उसको उसी समय वो धीरे धीरे करके इतना अपना मेंटल बैलेंस खो चुका होता है कि वो अपने हर एक फ्रेंड को, हर किसी को मारने के बारे में सोच लेता है, अपना चक्कू निकाल लेता है। लेकिन वो धीरे धीरे करके एक एक करके जो सबको ढूंढ रहा होता है, उन सबको वो देखता है कि वो सब एक एक करके मरे हुए हैं और ये बहुत ज्यादा ब्रूटल डेथ्स हैं। अपने सुबारू को हर किसी की डेड बॉडी मिलती है सिवाय एमिलिया और बेट्रिस के, और सही में कोई जिंदा मिलता है तो वो होता है पतराशे। लेकिन उसको भी अपना सुबारू चक्कू मार के मारने की कोशिश करता है, लेकिन पतराशे के चेहरे पे हल्का सा भी फ्लिंच भी नहीं आता है। तुम ब्लू या ब्लैक कलर की कोई कह सकते हो क्लाउड जैसी कोई चीज होती है जो कि बहुत तेजी से आके बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रही होती है, लोगों को मार रही होती है, लेकिन अपना पतराशे अपने सुबारू को उठा के सब उसको वहां से भगा के बचा के ले जाता है और खुद की कुर्बानी दे के भी अपने सुबारू को वहां टावर के बालकनी में फेंक देता है, जिससे अपने सुबारू का ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ पतराशे के ऊपर है और किसी के ऊपर भी नहीं है अब। लेकिन यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती हैं। अपना सुबारू अभी भी कंफ्यूज है कि ये सब कर कौन रहा है, और तभी पीछे से अपनी रैम बोलती है अगली बार पता लगाना मेरे हीरो। यार ये कितनी ज्यादा खतरनाक कर देते हैं चीजों को। तो मैंने इसके ऊपर कल ही एक शॉर्ट और रील दोनों बनाई थी और इसके बारे में मुझे कुछ कमेंट से पता लगा कि ये असल में रैम नहीं है, ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन मैं इसका कमेंट छाप देता हूँ, तुम में से किसी को समझ में आए तो पढ़ सकते हो। इसने बिना किसी स्पॉइलर के बताया था, तो मैंने सोचा कि इसका कमेंट एक बार तुम लोगों को भी दिखा दूं, मुझे काफी ज्यादा सही लगा। तो पता नहीं रैम थी कि नहीं थी, लेकिन उसने अपने सुबारू को मार दिया है। तो रिटर्न बाय डेथ से अपना सुबारू वापस उसी समय में आ जाता है, लेकिन इस बार वो किसी को भी नहीं बताता है कि उसकी मेमोरीज चले गई हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश करता है। वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसे किसने मारा और उनके जितने भी साथी थे उन सबको किसने मारा, वो सब पता लगाने की कोशिश कर रहा है। जहां पे अपने सुबारू को थोड़ा बहुत अपनी शोला पे भी ट्रस्ट हो रहा है,
नहीं तो किसी पे भी नहीं है, सिर्फ पतराशे पे है। यहाँ तक कि वो जूलियस से रात वाली कन्वर्सेशन के बारे में पूछता है कि क्या बात हुई थी, क्या हो सकता है कि रात वाली कन्वर्सेशन की वजह से ही कुछ ऐसा हुआ कि जूलियस ने सबको मिलकर मार दिया, कुछ ऐसा हुआ जिससे सब मर गए। कुल मिला के बिना किसी को पता लगाए वो अपनी मेमोरीज या अपनी यादें या जो भी वो कह सकता है वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और इन्हीं सब में वो मिली से भी बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से वही ये वाला ग्लिच होता है जहां पे उसके सामने मीली की बॉडी पड़ी हुई होती है और इस बार अपने सुबारू के हाथ पे लिखा हुआ है कि नात्सुकी सुबारू इज हियर। मुझे नहीं समझ में आ रहा स्टोरी में क्या चल रहा है और ये अचानक से कहां से उसके हाथ पे लिखा हुआ आगे कि नात्सुकी सुबारू इज हियर। ये सब क्या भाई, कितनी ज्यादा कमाल होती जा रही है। ये तो जैसा लग रहा है कि एक नात्सुकी सुबारू कोई डिफरेंट ही पर्सन है जिसके जैसा ये बनने की कोशिश कर रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चौंकूंगा कि अगर अपना सुबारू जो मतलब यहाँ पे पहला एपिसोड था, बिल्कुल रीजीरो का जो पहला एपिसोड है वहां वाला सीन दिखाया जाए और वहां पे भी हमें पता लगे कि ये अपने सुबारू की मेमोरीज वहां पे भी चली गई थी और वहीं से वो जैसा लगा कि उसको याद आता है कि वो वहां से वहां पे टेलीपोर्ट हुआ है, लेकिन असल में वो इस वर्ल्ड में काफी लंबे समय से है। तो ये सब चीजें हुई तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई। बट ये सब एक थ्योरीज है बस, मेरे को लगता है, वरना मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत सारी चीजों की एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा जैसे लग रहा है चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और ये जो बीच बीच में जो ग्लिचेस हो रहे हैं और उसके बाद जैसा लग रहा है कि सुबारू एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन के पास या डिफरेंट ही वर्ल्ड में आ जा रहा है, ये बात मुझे बहुत ज्यादा कमाल की लग रही है। और जैसे उसके हाथ पे लिखा हुआ था कि नात्सुकी सुबारू इज हियर, ये बहुत ज्यादा मुझे अलग लगा, जैसे कोई एक डिफरेंट पर्सन आके कुछ कर दे रहा है और उसके बाद वो मतलब हो सकता है ना कि जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटीज बन जाती हैं, वैसा उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है। कुल मिला के अपरिचित वाली बात, जैसे कि पहले वो अपरिचित बन के कुछ खूब ज्यादा कूद देता है, मार देता है और उसके बाद अचानक से वापस से अपनी रियल बॉडी में आता है, मतलब उसका रियल वाली पर्सनैलिटी आती है और फिर वो कहते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, ये सब इस टाइप का। तो ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं यार, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।